बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शादियों में बनने वाली ऑथेंटिक देगी चिकन स्ट्यू की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनने वाली है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी कुकिंग पैन में ऑयल ऐड कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 to 5 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पे कट करके ऑलरेडी रख लिए थे। आपने बिल्कुल ऐसे ही कट करने हैं और वो ऐड कर देंगे। अब प्याज को आपने तब तक कुक करना है जब तक प्याज का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और प्याज अच्छे से आपका फ्राई नहीं हो जाता। हमें यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चाहिए, तो हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे, ताकि प्याज क्रिस्पी भी हो जाए और गोल्डन ब्राउन कलर में भी हो जाए। प्याज को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें आप। अभी हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लें, ताकि आपका प्याज फिर जलेगा भी नहीं और जो कलर आपको चाहिए, क्रिस्पीनेस चाहिए, वो आराम से आपका प्याज फ्राई भी हो जाएगा। ये शादियों वाली चिकन देगी स्ट्यू की रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है। इसके अंदर कुछ भी मैं ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करूँगी जो आपको इजीली घर में अवेलेबल ना हो, और रेसिपी बहुत आसान होगी। आप इजीली घर में बहुत आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। आपके घर वालों को, बच्चों बड़ों, सबको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए, आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार ज़रूर फरमाइश पे अपने घर वालों की बनाया करेंगे। तो इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी कलर चेंज हो चुका है प्याज का। तो चलिए, यहाँ पे हमारा प्याज तो बिल्कुल हो चुका है फ्राई। आप देख सकते हैं कि कलर भी काफ़ी ब्राउन हो चुका है, जो हमें चाहिए था। तो हमें बस प्याज का यही कलर चाहिए। तो अब आपने इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से और कुक कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसको किसी प्लेट में निकाल के रख लेना है प्याज को। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे से फ्राई हो चुका है। आपने अच्छे से ऑयल को निकाल लेना है प्याज में। उसके बाद आपने इसको किसी भी प्लेट में रख के साइड पे रख देना है। तो चलिए, अब आपने प्याज को साइड पे रख देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपने उसी ऑयल में, जिस ऑयल में आपने प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल में आपने चिकन ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है और मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली है चिकन की और अच्छे से क्लीन कर ली है, वो ऐड कर दिया मैंने। अब चिकन को हम करेंगे 1-2 मिनट के लिए कुक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। ताकि जो चिकन का पानी होगा, अगर आपने चिकन अभी फ्रेश वॉश किया तो इसका काफ़ी पानी खुद होगा, तो आपने वो पानी ड्राई होने तक अच्छे से चिकन को कुक करना है। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, अब चिकन को हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया था। अब हम इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर लेंगे। दही के साथ साथ मैं यहाँ पे टमाटर एंड ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर रही हूँ। टमाटर मैंने यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके ऑलरेडी रख लिया था, वो ऐड कर दिया है और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए। अब इसके अंदर ये सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, करी पाउडर 1 टीस्पून। अब ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 to 2 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने दही ऐड किया था चिकन में, अब दही को हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि जो चिकन और टमाटर हमने सब चीज़ें ऐड किया वो अच्छे से पक जाए। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी है चिकन में, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे अभी ऐड नहीं करेंगे। आपने इसी मसाले को अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी और भी चिकन की काफ़ी रेसिपीज़ मज़े की अपलोड की हुई है। अगर आप लोग को वो रेसिपीज़ देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमने दही ऐड किया था उसका भी काफ़ी पानी ऊपर आ चुका।
हमने इसको तब तक भूनना है जब तक ये जो पानी है ये काफ़ी ड्राई नहीं हो जाता। और दही को भी अच्छे से भून लेंगे। इस रेसिपी में कोई भी ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया मैंने, रेड चिली पाउडर भी ऐड नहीं किया, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपको इसका जायका बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। और एक बात, अगर आप लोग के पास करी पाउडर अवेलेबल नहीं है या आप नहीं कुछ लोग डालना पसंद करते हैं तो आप इसमें येलो जो चिली पाउडर है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर लेना क्योंकि अब हमने इसकी भुनाई करनी है चिकन की अच्छे से, तो ऑयल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड होगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर ले। अब आपने चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। अब चिकन को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए आपने रख देना है ताकि पक जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आप चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि जो ऑयल ऐड किया था वो पानी से सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। भूनने से पहले आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जो हमने स्टार्टिंग में प्याज फ्राई करके रखी थी, वो प्याज ऐड कर देंगे चिकन में। अब आपने अच्छे से प्याज को भी इसमें भून लेना है। आप देख सकते हैं कि अब जो काफ़ी पानी था चिकन में वो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ऑयल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। अब 5 से 10 मिनट के भुनने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 कप वाटर। पानी आप अपने मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको इसका मसाला चाहिए उतना पानी आप ऐड कर ले। मैंने यहाँ पे 1 कप ही ऐड किया। अब इसको हमने अच्छे से पका लेना है 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद आपकी चिकन देगी स्टाइल की जो स्ट्यू की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब आप इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख लीजिए। उसके बाद आपकी ये रेसिपी चिकन वाली बिल्कुल रेडी हो जाएगी और मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी कोरिएंडर लीव्स। अब आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। यकीन मानिए आप इसको एक बार घर में ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।